नमस्कार साथियों। इन दिनों ऐलान भी हो चुका है कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आयोजित होने वाले हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं प्रैक्टिकल, तो उस एग्ज़ाम को किस तरह से फेस करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे वो विद्यालय स्तर का प्रैक्टिकल हो और चाहे वो महाविद्यालय स्तर का हो, मीन अगर वो स्कूल लेवल का है उसके लिए भी और भले वो कॉलेज लेवल का है उसके लिए भी, कि प्रैक्टिकल देते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है जिसके आधार पे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब स्कूल लेवल पे आपके साइंस के भी प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, और साइंस में हो जाएंगे, उसके बाद में आपके आर्ट्स में भी हो जाएंगे। आर्ट्स में जैसे ज्योग्राफी का है, ठीक है, होम साइंस का है, ये वाले प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और महाविद्यालय स्तर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके मिल जाएंगे, साइंस वालों के होते ही हैं, ज्योग्राफी वालों के प्रैक्टिकल है, उधर होम साइंस के हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी वालों के इसमें वाइवा भी होता है या ये भी होते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो मेन मुद्दा ये है और इस वो बिंदु बना करके वीडियो बनाया जा रहा है कि किन बातों का विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान कहाँ रखना है आपको, जिसके आधार पे आपका प्रैक्टिकल बढ़िया निकल जाए, आपके अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात हम शुरू कर रहे हैं कि यानी ऑल ओवर सबके लिए है, स्कूल वालों के लिए भी है और कॉलेज वालों के लिए भी है, कि इन बातों का प्रैक्टिकल में स्पेशल ध्यान रखना है। पहला हो जाएगा आत्मविश्वास। प्रैक्टिकल जो भी लेने आ रहा है वो आपका आत्मविश्वास देख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं देख रहा है, ठीक है। आपका आत्मविश्वास कैसा है, आई बात समझ में। और अगर आपका आत्मविश्वास तगड़ा है और आप उस प्रश्न को किसी भी प्रकार से फेस कर रहे हैं तो भी उनको इतना फील नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे हॉस्पिटल में ओपीडी में जो डॉक्टर देखता है ना, उसका काम होता है कि वो चेहरे, मरीज के चेहरे देख करके भांपता है कि इसके क्या प्रॉब्लम्स है। उसी प्रकार से यहाँ अपने आत्मविश्वास का ध्यान रखना है, आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। यूं नहीं कि आप नर्वस हो जाए, है ना, आपके चेहरे पे उदासी आ जाए, अब क्या होगा कैसे होगा, इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको कहीं तोप के आगे खड़ा नहीं किया जा रहा है जहाँ से आपको उड़ा दिया जाएगा। प्रैक्टिकल है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो आत्मविश्वास आपको जरूरी रखना है कि आपको ये होना चाहिए कि मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि आत्मविश्वास के अंतर्गत ये भी आता है कि अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी है। वहाँ पे मुस्कान का मतलब ये नहीं कि आपका प्रश्न गलत है ना, राजस्थान की राजधानी क्या है और आप बता रहे हैं उत्तराखंड और फिर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो तो गलत हो जाएगा। परंतु वहाँ आत्मविश्वास में चेहरे पे मुस्कान रखनी जरूरी है। अगर नहीं आता है तो कह देना सॉरी सर या सॉरी मैडम, दूसरा बता दीजिए, यानी अगला कह दीजिए, ठीक है। वाई जो होता है 5-10 नंबर के जो प्रश्न पूछते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर शामिल करके मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि आप किसी फिल्म के हीरो नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं, भले आप कॉलेज लेवल के हैं या फिर भले आप स्कूल लेवल के हो, आप एक विद्यार्थी हैं और आपको विद्यार्थी की तरह ही पेश आना है, विद्यार्थी की तरह पेश आना है, आई बात समझ में, तरफ पेश आए। मतलब आप यो हनी सिंह बन करके जा रहे हैं, साइड कटिंग की हुई, ठीक है, कानों में बालियां लटक रही है एक साइड में, ठीक है, यहाँ से आंखों पे कट मारा हुआ लड़कों के, लड़कियों के पता नहीं वो बाल कैसे बने हुए हैं, लड़कों के पता नहीं वो कटोरा कटिंग बनाया हुआ ऊपर से यूँ। तो ये आधा इम्प्रेस तो वैसे ही आपका यहाँ खत्म हो जाता जब आपको पहली नज़र में एग्जामिनर जो भी प्रैक्टिकल लेने आ रहा है वो आपको देख रहा है तब, क्योंकि ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व का पार्ट है, आई बात समझ में। तो इन बातों का ध्यान देना है कि मुझे इस प्रकार का कुछ भी नहीं पहनना है कि हाथ में महाकाल लिखा हुआ पट्टा पहन लिया, जय महाकाल है, गले में कुछ और है, यहाँ पे दिल लटक रहे हैं, वो चीज़ें नहीं, आपका चुप। और तीसरी बात, आपकी पोशाक या फिर वेशभूषा, आपकी वेशभूषा, आपकी ड्रेसिंग सही होनी चाहिए, आई बात समझ में। आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल व्यवस्थित हो, जिसमें प्रेस किया हुआ ड्रेस हो, वो पहन रखी हो, और तड़क भड़क नहीं कि यहाँ पे सांप बनाया हुआ और उसकी जुबान यहाँ से बाहर निकल रही है, नहीं, इस प्रकार की ड्रेसिंग नहीं।
और सिंपल जितने बन सकते हैं उतने सिंपल बन करके चाहिए। तो वहाँ पर आपको वो जो है पॉजिटिव नज़र से देखेंगे, आई बात समझ में। और इस प्रकार से बन के जाते हैं तो आपकी छवि वैसे ही खराब बन जाती है, लॉफर लड़का है, आई बात समझ में। तो उसके दिमाग में अगर बन जाता है ये लॉफर लड़का या लॉफर लड़की है, ठीक है, तो फिर वो प्रश्न भी आपसे टाइट पूछेंगे, प्रश्न भी वो आपसे टाइट पूछेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं करनी है। चौथी बात यह है कि आप प्रैक्टिकल किसका देने जा रहे हैं, साइंस का, ज्योग्राफी का या होम साइंस का, आई बात समझ में। जब आप इसका देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत मुद्दा तो याद होना ही चाहिए, आई बात समझ में, आपको थोड़ा बहुत मुद्दा तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे होम साइंस में क्या है, वही है आटा वाटा वाटा, प्रोटीन कैल्शियम विटामिन, वही चीज़ है, बाकी क्या है होम साइंस में। उसी प्रकार से ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में वही है, मिट्टी वगैरह वगैरह ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और साइंस में है तो साइंस के बच्चे तो वैसे मेहनती होते हैं, तो अपने सब्जेक्ट से थोड़ा टच में रहना है ताकि आपको बढ़िया रहेगा। और पांचवी बात यह है कि आपको बात तो मैं कर रहा हूं रामदेव जी को और आप भैरू जी के लेके बैठे, वो चीज़ नहीं करनी है, मतलब मुद्दे से भटकना नहीं, आपसे जो पूछे वहां पे वो चीज़ आपको फेस करनी है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं बात को टाल टाल के वहाँ से वहाँ ले जा रहे, वहाँ से वहाँ ले जा रहे, वहाँ से वहाँ ले जा रहे, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। अगली बात यह है कि प्रैक्टिकल के समय जो आपका समय है, निश्चित समय है, उसके समय जाना है, आपको पेश आना जरूरी है ना, मतलब आप प्रेजेंट आपको होना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं और एब्सेंट शो होने पे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, इसलिए नहीं रहना है। और आपकी वेशभूषा है, जो कॉलेज अगर प्राइवेट कॉलेज के हैं तो आपकी ड्रेसिंग होगी, स्कूल से हैं तो अभी आपकी ड्रेसिंग होगी, उस ड्रेसिंग में जाना है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका आज प्रैक्टिकल है, यूँ नहीं कि कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें आप नाचने के लिए आए हैं, को पता होना चाहिए। और अगली बात यह है कि वहाँ पर आपके बैठने के तरीक़े को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है, आपका तरीका, ये बात समझ में। आप जरीब वगैरह पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, प्रैक्टिकल वाला जो लेने आ रहा है वो वहाँ नहीं जाएगा। ज्योग्राफी में अगर आप वो देखने जा रहे हैं, स्केल मापेंगे, मापनी वगैरह वो देखने नहीं जा रहे हैं, परंतु आपका तरीका जरूर देखेंगे कि आप उस बात को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे मेरे से पूछ ले ये क्या है, तो मुझे बताना है सर ये मार्कर है, और अगर वो पूछे किस काम में आता है तो मुझे बताना है सर ये लिखने के काम आ रहा है। अब मैं बता दूं सर ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को इस प्रकार से किया जाता है, फैक्ट्री में लेकर के जाया जाता है और वहाँ पर उसके अंदर कलर डाला जाता है, कलर डाल करके इसको मार्कर बनाया जाता है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहा हूँ, आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपके तरीके को वो देखते हैं और तरीके को देख करके आपके नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। हो सके तो अपनी जेब के अंदर एक पेन भी रखिए, ठीक है, ताकि आप बच्चा आपका थोड़ा सा पॉजिटिव वे रहता है, उनके दिमाग में आपकी पॉजिटिव एक छवि बनती है। आपकी वेशभूषा का भी ध्यान रखा जाएगा। आपके पास में जो भी फाइल वगैरह है वो साफ़ सुथरी हो, ठीक है। फाइल कैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी। यूँ नहीं के सामने तो टोगड़े खादी भी लाल डाबी है, पता तो टोगड़े खादा पर गाई खादा पर आते, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फाइल आपकी साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, ठीक है, और कहीं से कटी फटी नहीं हो, ओके। और चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, कॉमर्स क्या, भले आपकी वो इसकी बायो की हो, ठीक है, केमिस्ट्री की हो, होम साइंस की हो, ज्योग्राफी की हो, और भी कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के है तो उनकी भले भी हो, पर फाइल आपकी साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और एक विशेष ध्यान देना है आपको कि अगर कुछ आप मैप वगैरह बना रहे हैं तो उन मैप पे काट छांट कम करें, काट छांट आप कम करें, काट छांट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और अगर वाइवा में आपसे प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों को हड़बड़ाहट के साथ में जवाब नहीं देना है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपको बताएंगे नई दिल्ली। अगर आप वापस आपसे पूछें कहाँ,
तो भी आपका जवाब वही होना चाहिए, नई दिल्ली है सर। यूँ नहीं कि ना सर गोंगाव है, ये नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? और एक अपने जो खुद को अच्छा प्रेजेंट करना है, जो आप हैं आराम से बताइए, पूछो ना सर, पूछो, हम बताते जाएंगे। आई बात समझ में? इन बातों का विशेष ध्यान देना है। आपके प्रैक्टिकल के नंबर बहुत अच्छे आएंगे और प्रैक्टिकल की डेट वगैरह सब कुछ घोषित हो चुकी है। तो मेरी आशा है कि ये वीडियो आपके कारगर साबित होगा और फाइल्स के पहले पेज, लास्ट पेज, इनके ऊपर जो बनाई गई चीज़ें हैं आपको विशेष ध्यान देनी है कि क्या है। ओके, क्योंकि हो सकता है वो बाहर से आ रहा बंदा पहला प्रश्न ही पूछ लें कि बेटा ये क्या है, भौतिक प्रदेश। लो, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं समझाइए, भौतिक प्रदेश क्या होता है समझाइए। फिर आपसे वो अगला प्रश्न यही कर ले, लो अपने यहाँ पे कौन सा भौतिक प्रदेश है, इस रूम के अंदर कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए आपके जो फाइल के 2-4 शुरुआती पेज हैं, उन पेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए कि भौतिक प्रदेश इसको कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे NaCl क्या है, कैसे बनता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखनी है कि आपके साइंस का जो टीचर्स हैं, साइंस का जो भी लेक्चरर हैं या प्रोफेसर सर हैं, उनसे एक बार कहना है कि सर ये नमक क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होते हैं वगैरह, इनके बारे में आपको जानकारी देनी है। और अगली बात कि वहाँ पर आप जाएं तो आप धैर्य जरूर रखें। धैर्य सब दुखों की बयान है, अर्थात जितने भी दुख हैं उसके अंतर्गत आपने धैर्य रख दिया तो वो धैर्य आपके बहुत कारगर साबित होगा और आप वहाँ पे सफल होने की ओर बढ़ते चलेंगे। आप पे धैर्य है, आप में अंदर पेशेंस है, तो एग्जामिनर जो भी आ रहा है आपका, वो आपको धैर्य देखता है अच्छा, और वो ज़रूर आपको अच्छे अंक देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप ज़रूर प्रैक्टिकल के समय ध्यान रखेंगे और विशेषतः ओवर एक्टिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और स्पेशल एग्जामिनर के आगे जो आपको आ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। और यूँ नहीं कि बताओ 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, या 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं और आप वहाँ पर कितने होते हैं सर इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। आपको आ रहा है तो बता देना है सर इतने होते हैं, नहीं आ रहा तो बता देना है सर ये मुझे नहीं आता, आप कुछ और पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके बेहतर काम आएगी और मैं वादा करता हूँ कि ये बातें आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंतर्गत बेहतर साबित होगी, पक्का। और वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजते रहिए और फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होगा। तब तक के लिए मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।